मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर ने फिर एक बार हड़ताल पर जाने के संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें, वेतन को लेकर पहले भी जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल की थी। अब एक बार फिर जूनियर डॉक्टर के द्वारा हड़ताल पर जाने के संकेत दे दिए गए हैं। जूनियर डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि वेतन को लेकर पहले भी उन्होंने प्रशासन को सूचना दी थी। इसी के साथ इंक्रीमेंट ऑर्डर आए हुए 2 साल हो गए, लेकिन अब तक इंक्रीमेंट आया नहीं है। इसके अलावा पीजी जूनियर छात्रों को ज्वाइनिंग के बाद से अब तक एक भी बार वेतन नहीं मिला है। वहीं जूनियर डॉक्टरों के संगठन ने जबलपुर, भोपाल और इंदौर के संगठन ने बैठक बुलाई और निर्णय लिया, यदि वेतन नहीं आता है तो 10 तारीख को काली पट्टी आंदोलन होगा। उस दौरान रूटीन सेवाएं दी जाएंगी। 11 और 12 तारीख को रूटीन सेवाएं और ओपीडी का बहिष्कार कर दिया जाएगा। यदि 13 को भी वेतन नहीं आता है, तब जूनियर डॉक्टर के द्वारा इमरजेंसी ओपीडी और सभी प्रकार की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर की हड़ताल से सबसे ज्यादा समस्याएं मरीजों को होंगी। आइए सुनते हैं जूनियर डॉक्टर्स को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। वेतन को लेके पहले भी हम प्रशासन को सूचित कर चुके हैं। पहले भी इसको लेके हड़ताल हो चुकी है। अब जैसे इंक्रीमेंट आया है, इंक्रीमेंट आने ऑर्डर आते हुए 2 साल हो गए हैं, पर इंक्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है वेतन में। और जो फर्स्ट ईयर के हमारे पीजी छात्र जो ज्वाइन किए हैं, हमारे जूनियर्स, उनका वेतन करीबन 3 से 4 महीनों से एक भी पैसा नहीं मिला है उनको। 4 महीनों से जब से ज्वाइन किया है तब से। तो हमने कल बैठक बुलाई थी जूड़ा की, और सिर्फ हम नहीं, जबलपुर का जूड़ा, भोपाल और इंदौर के जूड़ा भी, जो पूरे संगठन है, उन्होंने ऐसा निर्णय किया है कि अगर वेतन नहीं आता तो 10 तारीख को काली पट्टी आंदोलन होगा। काली पट्टी बांध के सारी रूटीन सेवाएं की जाएगी। 11 और 12 को ओपीडी और रूटीन सेवाओं का बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और अगर 13 तारीख तक वेतन नहीं आता है जूनियरों को और हमारा, तो फिर पूर्णकालीन और अनिश्चित काल तक हम हड़ताल पे उतरेंगे। उसमें इमरजेंसी सेवाएं भी सम्मिलित रहेंगी। इसीलिए देखिए, डॉक्टर के लिए मरीज ही सब कुछ है। हम आज तक नहीं गए, 2-2, 4-4 महीने का नहीं आता। हर बार मार्च में होता है कि 6-6 महीनों का स्टाइपेंड नहीं आता, और बोल दिया जाता है कि हमारी तिजोरी खाली हो गई है, पीजी स्टूडेंट्स के लिए पैसे नहीं है। जबकि पीजी स्टूडेंट्स ही आधारशिला होती है, बैकबोन होती है कोई भी बड़ी अस्पताल की। पर जब आप पीजी स्टूडेंट को इतना प्रताड़ित करोगे कि हम हड़ताल के निर्णय जब आखिर कभी कोई और चांस ना हो हमारे पास, तभी लेते हैं। तो हमने अभी तो सिर्फ उनको वार्निंग दी है, और उनके पास 5 दिन का और समय है। अगर 5 दिन में हमारा वेतन आ जाता है तो कोई हड़ताल नहीं होगी और कोई मरीज परेशान नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि लाइफ और डेथ का अगर प्रश्न हो तो डॉक्टर इज ऑलवेज चोजन लाइफ। आगे भी हम लाइफ को ही चुनेंगे। तो अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो आप लोग, अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो स्वयं कंसल्टेंट्स जो है उनकी तो सैलरी आती है, स्वयं बाकी सब है उनकी सैलरीज तो आती है, पर तब भी हम रहेंगे। हम ऐसा नहीं कहते कि हम किसी को मरने देंगे। किस प्रकार से आपको यहाँ स्टाफ का सहयोग है? स्टाफ का सहयोग किस तरह से आपका? स्टाफ का सहयोग है, हमारे कंसल्टेंट्स भी हमारे साथ ही खड़े हैं, क्योंकि ये एक इनजस्टिस है। कोई भी ह्यूमन से काम लेना और उसका वेतन ना देना, ये दिस इज टोटल इनजस्टिस एंड फेलियर ऑफ सिस्टम। और मेडिकल एजुकेशन में ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सब जगह तो स्टाइपेंड आप पहुंचा रहे हो। तो हमारे जो साथ है, सब सिस्टम हमारे पीछे खड़ी है, इतना हमको पता है, क्योंकि वी आर एथिकल एंड वी आर राइट। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर आशीष द्विवेदी। मैं जूड़ा रीवा का प्रेसिडेंट हूँ।